Yes, हाँ how to calculate mean, median, mode, you remember? So measure of central tendency, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि सपोज अगर हम लोग डेटा सेट दिया है हमको, ओके, डेटा सेट मतलब कि कोई एक प्रॉपर्टी ले लो, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ओके। सो उन उस डेटा को अगर हम प्लॉट करें तो एवरेज वैल्यू कहाँ लाई करेगी, ओके। सो ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज कि हम डायरेक्टली मीन कैलकुलेट करते हैं, ओके। मीन इज नथिंग बट एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा सेट, ओके। थोड़ा बहुत याद है क्या मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर तुमको x1 x2 एंड सो एन अप टू सपोज n नंबर ऑफ पॉइंट्स दिया है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल ले ले, सपोज 5 12 13 2 एंड 4, सपोज 5 पॉइंट्स दिए। सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट मीन, याद है कुछ? 13 डिवाइड बाय 2। ओनली 13 डिवाइड बाय 2? सबका Sum of जितने all नंबर numbers उससे डिवाइड upon करेंगे। Yes. So upon you number. add all these numbers 5 plus 12 plus 13 plus 2 plus 4, जितने भी नंबर हैं डेटा सेट्स उनको ऐड करो, डिवाइडेड बाय जितने भी तुम्हारे पास पॉइंट है, काउंट करो कितने पॉइंट है हमारे पास? 5. 5. सो डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज नथिंग बट मीन, और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? x बार से, रिमेम्बर? ओके। नाउ मीन का यूज कब करना होता है? जब डेटा सेट में जो तुम्हें नंबर्स दिए हैं वो लिटिल बिट आसपास है, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उस टाइम पे हम मीन यूज करते हैं टू कैलकुलेट सेंट्रल टेंडेंसी, कि हमारा एवरेज कहाँ लाई करेगा ग्राफ में, ओके। बट अगर तुम्हारे पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो उस टाइम पे वी आर गोइंग टू यूज मीडियन। अच्छा, मीडियन क्या होता है, किसी को याद है? Mid term है। No, not exactly midterm. That is related to mode. So median is, for example, चलो मैं तुमको डेटा सेट देती हूँ, 5, 12, 5, 4, 13, 4, 1, 2। एक और पॉइंट ले लो 4। बता सकते हो क्या आएगा मीडियन? सी, अब यहाँ पे अगर तुम नोटिस 13। करोगे तो ये जो 5 है ये 2 बारी रिपीट हो रहा है, राइट? डेटा सेट में 5 जो है 2 बारी रिपीट हो रहा है। देन 4 जो है वो 3 बारी रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स कि 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है। बाकी जितने भी पॉइंट है उनका फ्रीक्वेंसी 1 है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, ओके। नाउ व्हाट इज मीडियन? जो भी नंबर मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपीयर होगा तुम्हारे डेटा सेट में उसको हम कंसिडर करेंगे मीडियन। यू गेट इट? व्हाट इज मीडियन? सो मीडियन इज मोस्ट फ्रीक्वेंट, और लिख सकते हो मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट। सो दैट इज नथिंग बट मीडियन, ओके। नाउ व्हाट इज मोड? मोड जो होता है ये हमारा मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा सेट होता है, मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा सेट। तो ये सारे कैलकुलेशन तुमने स्कूल में करा होगा, राइट? या एम आई करेक्ट और नॉट? यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर अ कैलकुलेशन पार्ट, हम मीन का ज्यादा यूज करेंगे, मीडियन और मोड नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई यू जस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स मीन। एंड इसके बाद हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे। नाउ मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? सी, अगर हमारे पास ये मिस सारे थोड़ा या डोंट राइट डाउन दिस थिंग, ये तुम्हारे पोर्शन में नहीं है। एग्जैक्टली जो पोर्शन है वो मैं अभी स्टार्ट करूंगी, ठीक है? ओके, नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग भी समझ लेते हैं। ओनली कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, राइट? वेयर यू आर यूजिंग, व्हाई वी आर स्टडिंग, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ सी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो भी हमारे मेथड्स हैं, इससे तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पता चलेगा अपने डेटा सेट के बारे में, ओनली कि सेंट्रल पॉइंट क्या है, मीन,
एवरेज वैल्यू क्या आ सकता है। अगर मैंने तुमको डेटा सेट दिया तो तुम मुझे बता सकते हो कि यस इस डेटा पॉइंट में से तुम्हारा एक मिडिल वैल्यू क्या है, कि इसके आसपास ही तुम्हारे वैल्यू लाई करेंगे, राइट। ये तुम पता कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नाउ सो दैट्स व्हाई नाउ वी आर यूजिंग different methods, that is first of all what we are going to study, measure of dispersion. Now dispersion का मीनिंग क्या होता है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन मतलब कि सपोज डेटा सेट दिया है और तुम लोग ने ग्राफ ड्रॉ किया, ओके, सो सपोज दिस इज माय ग्राफ रिलेटेड टू योर डेटा सेट। नाउ अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन मतलब कि सपोज ये तुम्हारा एवरेज वैल्यू है, तुमने मीन फाइंड आउट किया, ये तुम्हारा मीन है। डिस्पर्जन से हमें ये पता चलता है कि तुम्हारे डेटा पॉइंट्स किस तरह से स्प्रेड हो रहे हैं, अबाउट मीन और अबाउट एनी एक्सिस ले लो, तो किस तरह से तुम्हारे डेटा पॉइंट जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं, वो एक दूसरे से ज्यादा दूर है या पास है, हाउ द पॉइंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये सब जानने के लिए फिर हम कैलकुलेट करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नाउ जैसे सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स थे, वैसे ही डिस्पर्जन मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सो द वेरी फर्स्ट मेथड इज रेंज। ये बहुत ही इजी मेथड होता है, कुछ नहीं करना इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सो व्हाट इज रेंज? रेंज इज अ डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो इसको हम डिनोट करते हैं, आइदर यू आर से डिनोट करो या फिर डायरेक्टली रेंज लिख लो। रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इन योर डेटा सेट। तो जो भी तुमको डेटा सेट दिया होगा उसमें तुम सबसे बड़ा वाला वैल्यू निकाल लो, सबसे छोटा वाला वैल्यू आइडेंटिफाई कर लो एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। सो लार्जेस्ट वैल्यू डिनोटेड बाय एस, स्मॉलेस्ट वैल्यू डिनोटेड बाय एस। सो सपोज अगर तुमको डेटा सेट दिया है 5, 4, 15, 45, 60, 11, 12, सो रेंज क्या होगा तुम्हारा? R इक्वल टू कलेक्ट द हाइएस्ट टर्म। सो व्हाट इज द हाइएस्ट टर्म? 60, राइट। सो 60 माइनस कलेक्ट द लोएस्ट टर्म। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है तुम्हारा? 4, तो रेंज क्या हो जाएगी? 56। गेट इट? तो ये तो हो गया जब तुमको सिंपली डेटा पॉइंट्स दे दिया होगा। अब तुमने एक टेबल ऐसा भी देखा होगा, ग्रुप वाला टेबल। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैंने तुमको ऐसा वैल्यू दी है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, you know this, 50 to 60, ये किया है तुमने 10th में? Yes, ma'am. Yes, miss. So this is class, इसको हम बोलते हैं क्लास। डिफरेंट इंटरवल में हम इसको डिवाइड करते हैं और जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो हमने यहाँ पे सेम रखा है, राइट। सो 10 to 20 ये हमारा एक क्लास है, 20 to 30 इज अनदर क्लास, 30 to 40 इस तरह से हम अपने क्लास बना रहे हैं, राइट। एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस क्लास, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से हम नेक्स्ट क्लास जो है वो शुरू करेंगे, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वन क्लास विल बी लोएस्ट वैल्यू ऑफ नेक्स्ट क्लास, राइट। सो ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस क्लास। नाउ अब इन दोनों का डिफरेंस हम डिनोट करते हैं h इक्वल टू 20 माइनस 10, दैट इज 10। सॉरी, ओके। नाउ इस केस में सपोज इसका कुछ वैल्यू है 5, 2, 4, 1, 10, ओके। नाउ इस केस में तुम रेंज कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है फॉर्मूला। तो फॉर टू फाइंड आउट रेंज, फॉर्मूला इज यू जस्ट कंसिडर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ योर हाईएस्ट क्लास। हायर जो क्लास होता है तुम्हारा उसका अपर लिमिट कैलकुलेट करो। नाउ सी इन क्लास व्हाट इज अपर लिमिट एंड व्हाट इज लोअर लिमिट। सो सपोज अगर मैंने क्लास कंसिडर किया 10 to 20, सो 20 को हम बोलते हैं अपर लिमिट एंड 10 को हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ये तुमने पढ़ा होगा, राइट। जस्ट अ क्विक रिविजन, अगर टर्म्स नहीं पता है तो अभी नोट कर लो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अपर लिमिट एंड दिस इज योर लोअर लिमिट। सो रेंज क्या होता है? जो तुम्हारा हाईएस्ट क्लास होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे हाईएस्ट क्लास कौन सा है तुम्हारा? 50 to 60. 50 to 60। जो तुम्हारा हाईएस्ट क्लास है उसका अपर लिमिट कंसिडर करना है तुम्हें, ओके। सो व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास? 60 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ कंसिडर लोएस्ट क्लास। सो लोएस्ट क्लास क्या है? 10 to 20, इसका तुम्हें लोअर वैल्यू लेना है।
सो 60 माइनस 10 इक्वल टू 50। तो अगर तुम्हें अनग्रुप डेटा दिया है, अनग्रुप डेटा मतलब कि ऐसा वाला, डायरेक्टली तुम्हें डेटा पॉइंट्स दे दिए हैं, तो उस टाइम पे पिकअप हाईएस्ट वैल्यू, पिकअप लोएस्ट वैल्यू और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ओके अगर तुमको ग्रुप फॉर्म में दिया है, क्लास दिए हैं, तो उस टाइम पे कैसे कैलकुलेट करोगे? जस्ट कंसिडर द हाईएस्ट क्लास, उसका अपर लिमिट लो माइनस लोएस्ट क्लास का लोएस्ट लिमिट। ओके एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देन यू विल गेट रेंज। गेट इट? रेंज कैसे कैलकुलेट करना है? Yes, miss. ओके नाउ अभी we'll go back to exercise. Just a minute. See 8.1 देख रहे हो? So first question is find range of the following. Then आगे के भी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस एक क्वेश्चन तुम डिफरेंट देख सकते हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज ना ग्रुप दिया है ना डायरेक्टली डेटा दिया है, इसमें तुमको डिफरेंट डेटा के लिए फ्रीक्वेंसीज दिया है, तो तुम क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी ही कंसीडर करो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताओ क्या तुम 8.1 सॉल्व कर लोगे? कुछ नहीं करना है, बस सब्ट्रैक्ट करना है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो अगर ये एक्सरसाइज होमवर्क दे दूं तो कर लोगे? Yes. Yes, miss. Yes. पक्का? Yes, ma'am. ओके बिकॉज कुछ नहीं करना है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। हम आगे का कॉन्सेप्ट उससे अच्छा कर लेंगे, बिकॉज आगे जो है वो कैलकुलेशन लेंदी है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन फ्यू थिंग्स, पहले रेंज लिख लेंगे उसके बाद ही आगे चलेंगे। सो इफ यू वांट टू राइट डाउन, स्टार्ट फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी ओनली। सो ऐसे चार्ट फॉर्म करो, पूरा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। यू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन हेडिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, measure of central tendency, and divide it into 3 parts. So first part is mean, and उसके नीचे लिखो average of data set. Then second part is median. Median is nothing but the most common or most common value of data set. And last, that is mode. Mode is the middle value. The middle value of data set. ओके इतना हो जाए तो मुझे बताना। ओके इसी इतना होने के बाद हेडिंग डालो मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसमें हम 1-2 पॉइंट लिखेंगे एंड देन उसके बाद आगे चलेंगे। यस हो गया इतना? Yes, miss. Yes. या ओके सो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में फर्स्ट पॉइंट लिखो द डिस्पर्जन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा, द dispersion of a set of data is the spread of that data, is the spread of that data. Okay, next point, the single number used to describe, the single number used to describe the variability
or scatterness, or scatterness. Now everyone knows the meaning of scatterness. Yes. Okay. या कहाँ थे हम? या वेरिएबिलिटी और स्कैटरनेस ऑफ डेटा is called measure of dispersion. Measure of dispersion. ओके नाउ अब इसको वापस से एक लाइन और लिखो. some commonly used measure of dispersion are, so again there are different methods, but the most common used are first range, second variance, and last standard deviation. ओके इतना होने के बाद हेडिंग डालो फर्स्ट रेंज. हो गया? इतना हो गया सबका? Yes, miss. ओके सो रेंज में लिखो अभी. रेंज इज द डिफरेंस between the largest and the smallest observation. Of distribution. जो भी तुमको डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस दिया है उसमें कलेक्ट द लार्जेस्ट टर्म, कलेक्ट द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड सबट्रैक्ट करो. सो नोटेशन इज लेट L denotes largest value, S denote smallest value. So therefore range equal to L minus S. ओके सो भूलो नहीं इसलिए एक एग्जांपल लिखो इधर. फॉर एग्जांपल कंसिडर द डेटा. इवन तुम अपना एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो. सो मैं रैंडम वैल्यू ले रही हूँ 11, 14, 20, 7, 10, 12. नाउ यू फाइंड आउट रेंज फॉर दिस क्विकली. Ma'am, 13. Correct. So largest value here, largest value is 20, smallest value is 7. So range will be 20 minus 7, which is equal to 13, right? Okay. Now next likho, for grouped data. Okay, in it, इसके नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन. रेंज इज द डिफरेंस between the upper limit of the highest class, and the lower limit of lower class. So therefore रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे. सो यहाँ पे भी L माइनस एस ही कंसिडर करो, बट डेफिनेशन ऑफ L एंड S थोड़ा सा डिफरेंस होगा. सो वेयर L डिनोट अपर लिमिट of
highest class, and S denotes lower limit of lowest class. हो गया इतना सबका? Yes, miss. ओके चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. सी नेक्स्ट वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो जस्ट पे अटेंशन. कैलकुलेशन पार्ट भी थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके, बट अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है सो इट विल बी इजी. ओके, सो पे अटेंशन. नेक्स्ट थिंग इज वेरिएंस. सी हमने अभी रेंज पढ़ा, राइट? सो नेक्स्ट हमारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है दैट इज वेरिएंस. ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस. वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें मीन की भी जरूरत पड़ेगी. सो मीन इज डिनोटेड बाय, लेट x bar is your mean, okay, of n observation. So here we are going to consider n observation. Suppose x bar be the mean of n observation. Observation consider कर लेते हैं x1, x2, x3 and so on up to xn. Okay, so पहले समझ लो and then उसके बाद लिखना. Now variance is denoted by either VAR of x or it is denoted by sigma square. Okay, so square नहीं भूलना because sigma is some other concept. Sigma square is variance. Okay, now this is equal to, actual formula is 1 upon n where n denotes number of observation. Summation I equal to 1 to n xi minus x bar whole square. अब मुझे ये बताओ, सबको समेशन की प्रॉपर्टीज याद है? हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में किया था. इफ यू रिमेम्बर हाउ टू ओपन दैट समेशन. अगर हमें एक्सपांड फॉर्म में दिया है तो समेशन फॉर्म में कैसे लिखना है? सो क्विकली टेल मी व्हाट इज दिस. I इक्वल टू 1 to n xi. इसका मीनिंग क्या है मुझे बताओ. या कोई है जिसको नहीं पता है, या फिर तुमको पता है तो मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है. Because we want this to expand this. Yeah, anyone? See, if you don't know, if you forget, then also tell me, so that हम repeat कर ले थोड़ा. Yeah? Hey, am I audible? 100 students are there, no? Keep responding. Yeah. Okay, so repeat करते हैं. See, what is the meaning of summation? Summation का मतलब होता है कि terms जो है वो addition sign से related हैं. Okay, every term. Now, अब देखो terms तुम्हें expand कैसे करना है. There are n terms. I तुम्हारा start हो रहा है 1 से n. यहाँ पे हम हमेशा variable लिखते हैं जो कि change होगा. Okay, और ये variable का range दिया होता है. तो अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो 1, एंडिंग पॉइंट तुम्हें दिया है n, सो इसके बीच के नंबर तुम्हें नेचुरल नंबर ही कंसिडर करना है. गेट इट? सो इफ आई गिव यू i इक्वल टू 1 to 5, सो बीच के नंबर क्या आएगा? 1 2 3 4 5. यहाँ तक एक्सपांड करना है. ठीक है, सो दिस इज योर लोअर लिमिट एंड दिस इज योर अपर लिमिट. नाउ ये दिया होता है फंक्शन, यहाँ पे तुम्हें वेरिएबल का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना होता है. नाउ वेरिएबल क्या है? दिस सबस्क्रिप्ट. So substitute value. First value substitute करो, starting value I equal to 1. So first point क्या आएगा? x1. इसके बाद तुम्हें अप्लाई करना है एडिशन साइन. Then go for next value of I. Next value क्या है? I का 2. अब यहाँ पे वापस 2 substitute करो. So value क्या मिलेगा? x2. Next value x3 and so on up to. So last value क्या आएगा? Yeah? xn. राइट. सो ये जो है हमारा एक्सपांड फॉर्म है. अगर हमको इसको शॉर्ट में लिखना है तो हम इसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं. नाउ अगेन अगर तुमको एक्सपांड फॉर्म दिया है तो उसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखोगे? नोट करो कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है तुम्हारा, कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज हो रही है. तो सबस्क्रिप्ट हमारा चेंज हो रहा है, राइट, एंड प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए तभी उसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हो. तो नाउ हियर योर वेरिएबल इज दिस पार्ट, बाकी कांस्टेंट है तो उसको एज अ फंक्शन लिखो और जो चेंज हो रहा है उसको एक वेरिएबल नाम दे दो. उसका रेंज लिखो तुम I इक्वल टू 1 से लेके n तक.
गेट इट? समेशन लिखते कैसे हैं, एक्सपांड कैसे करते हैं? तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल summation of xi plus 2. Now your function is this, variable is I equal to 1 to 5, so expand this value. So this is equal to x1 plus 2 plus plus 2. x2 plus 2 x1 plus 2 plus x2 plus 2 x2 plus 2 Plus 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 x3 plus x to last x5 value x5 plus 2. गेट इट? कैसे करना है? नाउ ये तो हो गया एक्सपांशन. प्रॉपर्टीज याद है सबको? प्रॉपर्टीज क्या किया था हमने? फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी समेशन ऑफ, सपोज दिस इज ए के प्लस बी के, और यहाँ पे के हम रन कर रहे हैं 1 से लेके n तक. सो दिस इज इक्वल टू, अगर तुम एक्सपांड करो डायरेक्टली तब भी चलेगा, बट फॉर अ बेटर सिंप्लीफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, अगर टर्म्स तुम्हारा समेशन के अंदर जो फंक्शन है उसमें टर्म्स तुम्हारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन से सेपरेट हो रहा है, तो तुम समेशन भी सेपरेट कर सकते हो. तो ये क्या आएगा, समेशन के इक्वल टू 1 to n ए के प्लस n माइनस समेशन के इक्वल टू 1 to n बी के. गेट इट? एंड देन उसके बाद तुम इसको एक्सपांड करो एंड इसको एक्सपांड करो, सो इट विल बी लिटिल इजी. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर ऐसा दिया है, समेशन के इक्वल टू 1 to n 2 into a k. सो हियर सी, ये तुम्हारा फंक्शन है, बट 2 जो है वो स्केलर मल्टीपल है, राइट? सो 2 तुम समेशन के बाहर निकाल सकते हो. पहले 2 को बाहर निकाल लो, समेशन अप्लाई करो k इक्वल टू 1 से लेके n तक a k में. अब सिर्फ इसको एक्सपांड करो, 2 ये तुम्हारा मल्टीपल रहेगा इस ब्रैकेट में. गेट इट? सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी. अब धीरे धीरे जैसे आते जाएंगे प्रॉपर्टीज, वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी कैलकुलेशन में. गेट इट? नाउ विल कैलकुलेट दिस वेरिएंस पार्ट. तो अभी इसको ध्यान से देखो, फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, तो वापस से लिख लेते हैं एक बार. सी वेरिएंस ऑफ एक्स, या पार्टिसिपेंट की लिमिट बढ़ाने को बोलो ना मैं इसको. यस, पार्टिसिपेंट्स की 100 ही लिमिट, दूसरे बच्चे बाहर है. ओ मैम, माधुरी मैम, प्रतिभा मैम, हेलो हाँ बोलो. मैम, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, लिमिट हाँ आपने मुझे सेट कर समझा, मुझे समझा. हाँ हाँ. ओके ओके, सो लेट मी कंटिन्यू. सो फॉर्मूला देखो एक बार वापस, क्या है, 1 upon n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर i इक्वल टू 1 to n. सो एक्चुअली अगर मैं इसको एक्सपांड करने जाऊं तो ये कैसे दिखेगा? ओके, जस्ट यू टेल मी व्हाट इज x बार. x बार इज मीन. मीन. ओके, जो भी तुमको डेटा सेट दिया रहेगा x बार इज मीन. तो अगर तुमको अभी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके वेरिएंस कैलकुलेट करने बोला जाए, आई विल गिव यू सम डेटा पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल 5 10 11 4 1. तो कितने पॉइंट्स है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट n क्या हो जाएगा? 5. सो n is 5. एंड ये जो तुम्हारे डेटा पॉइंट है यही तुम्हारे xi वैल्यू है. फॉर एग्जांपल कंसिडर दिस इज योर x1 x2 x3 x4 एंड x5. नाउ अभी तुम्हें जरूरत किस चीज का है पॉइंट्स के अलावा? x bar का x बार का. तो मीन फाइंड आउट करो. x बार इक्वल टू मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं डेटा सेट का? ऐड करो सबको, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो दैट मीन्स 5 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5. तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास मीन वैल्यू. अब तुम्हारे पास सारा डेटा कलेक्ट है, बस तुमको फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? सी 1 upon n ये समेशन के आउटसाइड है, मतलब कि हम लोग एंड में n से डिवाइड करेंगे. सो द एक्चुअल पार्ट इज समेशन ऑफ xi माइनस x बार स्क्वायर. तो सबसे पहले ये समेशन एक्सपांड करके मुझे बताओ क्या आएगा. i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार स्क्वायर. सो एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज इक्वल टू, यू सब्स्टिट्यूट i इक्वल टू 1, व्हाट विल बी फर्स्ट वैल्यू? x1 माइनस x बार स्क्वायर, राइट? करेक्ट. नाउ यू अप्लाई एडिशन साइन. गो फॉर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i. नेक्स्ट वैल्यू क्या है i का? 2. सो नेक्स्ट वैल्यू आएगा x2 माइनस x बार स्क्वायर. नेक्स्ट
x3 माइनस एक्स बार स्क्वायर। नेक्स्ट, सो इन अप टू लास्ट वैल्यू क्या आएगा, xn माइनस एक्स बार स्क्वायर, राइट। एक्चुअली ये ऐसा है, तो अगर मैं अपने डेटा पॉइंट्स को कॉलम वाइज लिखूं, सपोज दिस इज माय डेटा पॉइंट्स, दैट इज 5, 10, 11, 4 एंड 1। सो नेक्स्ट चीज मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, xi माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार एंड सो एन अप टू जितने भी मेरे पास पॉइंट हैं, मुझे डिफरेंस निकालना है, मतलब कि xi माइनस एक्स बार मुझे कैलकुलेट करना है। यू गेट इट? सो कैसे करोगे, 5 माइनस जो भी तुम्हारा मीन वैल्यू होगा वो फाइंड आउट करो, 10 माइनस जो भी तुम्हारा मीन वैल्यू होगा, 11 माइनस मीन वैल्यू, 4 माइनस मीन वैल्यू, लाइक दैट। एक मिनट। या समझे है, उनके लिए फिर रिपीट करना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं, रिकॉर्डिंग है ना इसका लेक्चर का। ओके ओके फाइन। या सो लेट मी कंटिन्यू। सी, यहाँ तक समझ आया कि हम कैलकुलेशन में क्या कर रहे हैं? यस मिस। सो नाउ 1 माइनस एक्स बार। अब देखो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो तुम उसका कॉलम बनाओ अब, दैट इज xi माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यू तुमने कैलकुलेट किया होगा उसका स्क्वायर निकाल लो, एंड एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा स्क्वायर टर्म्स है इसको हम ऐड कर रहे हैं, करेक्ट। सो दैट मीन्स ये जो तुमने कॉलम फॉर्म किया है इसका सम फाइंड आउट करो, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi माइनस xi बाय स्क्वायर। अब इसके बाद भी व्हाट इज वेरिएंस, वेरिएंस इज दिस वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय n। समझा सबको क्या किया हमने यहाँ पे? यस, टेल मी इफ यू गेट इट और नॉट। Yes, ma'am. क्या? सो ये जो था ये सिर्फ मैंने तुमको बताया कि जो भी तुम्हारे पास अगर ऐसे टाइप का फॉर्मूला आए तो तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि कितने नंबर ऑफ कॉलम तुम्हें ड्रॉ करना है। तो पहले क्या है, समेशन को एक्सपांड कर लो, देखो टर्म्स तुम्हारे कैसे हैं, तुम्हें किन किन टर्म्स की जरूरत है, तो उसके हिसाब से फिर कितना कॉलम हम ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट। गेट इट? सो एक्चुअली दिस इज द मेन फॉर्मूला। इफ यू वांट टू यूज दिस फॉर्मूला यू कैन यूज इट, जैसे हमने अभी यूज किया है, इतने कॉलम तुम्हें फॉर्म करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद कैलकुलेशन। बट इसका एक्सपांड फॉर्म भी है जो हम इजीली यूज कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दैट एंड देन फिर हम एक हाथ दो प्रॉब्लम इस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट मी क्विकली डिराइव दिस। Don't worry, we'll solve some also. So start from variance part. Variance of x equal to sigma square equal to, formula is 1 upon n summation xi minus x bar square I equal to 1 to n। अब क्या करना है तुमको, ये वाला टर्म दिख रहा है समेशन के अंदर जो फंक्शन है, दिस इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ होल स्क्वायर, करेक्ट, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो और इसको एक्सपांड करो। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन I इक्वल टू 1 to n। नाउ क्विकली टेल मी कि यहाँ पे टर्म्स क्या क्या आएगा। अप्लाई a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। या टेल मी। xi the whole square ओके, xi द होल स्क्वायर minus 2xi x into x plus x square plus x bar Yeah. square। x बार एंड दिस इज x बार स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आया सबको समझ? क्या किया है हमने, सिर्फ एक्सपांड किया, बाकी कुछ नहीं किया। ओके नाउ अब देखो, जस्ट नाउ मैंने तुमको प्रॉपर्टी बताया था, जब भी तुम्हारे फंक्शन में टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सेपरेट हो रहे हैं तो तुम समेशन भी सेपरेट कर सकते हो, लाइक समेशन ऑफ ए के प्लस और माइनस समेशन ऑफ बी के, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी अब मुझे इसको एक्सपांड करना है। सो 1 अपॉन n, अब सारा समेशन तुम एक्सपांड करके मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या आएगा। सेपरेट करो, समेशन हर एक टर्म में लगा दो, तो क्या आएगा फर्स्ट वैल्यू,
Now I want answer from boys side. Quickly. See, summation बस सब सारे टर्म में summation लगाना है बस. यहाँ पे single summation है. Yeah, so summation of I equal to 1 to n xi square. Next, minus sign. Next, Summation of n. summation of I equal to 1 to n 2 into xi x bar plus, now last one, summation I equal to 1 to n x bar square. Okay, now this is equal to 1 upon n. इसको हम एज इट इज रखेंगे समेशन आई इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर, बिकॉज हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. माइनस, अब देखो 2 इज कांस्टेंट वैल्यू. नोटिस करो यहाँ पे, इस 2 इज कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट मल्टीपल. ओके, xi इज योर वेरिएबल फंक्शन जो तुम्हारा चेंज हो रहा है. सिर्फ xi में चेंजेस होगा, राइट. 2 इज कांस्टेंट. अब मुझे बताओ क्या मीन वैल्यू भी तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू है? सी, मीन हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है. x इज वेरिएबल बट x बार इज कांस्टेंट वैल्यू. ओके, सो दैट मीन्स कितने कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे तुम्हारे पास? 2. दैट इज 2 and x bar. टेक इट आउटसाइड. सो 2 into x bar एंड समेशन सिर्फ किस पे अप्लाई करोगे? जो तुम्हारा वेरिएबल पार्ट होगा. I equal to 1 to n. Now go for next term plus. अब see x bar square ये भी तुम्हारा constant value है, right? x bar square is constant. So take it outside. तो बच क्या गया हमारे पास यहाँ पे? summation I equal to 1 to n 1. Don't forget this. हम 1 को भी n टाइम ऐड करने वाले, तो इसीलिए इसको भूलना नहीं है. Okay. Now next step. This is equal to, you open this bracket, 1 upon n सब में मल्टीप्लाई करो. तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा? समेशन I इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. ओके, माइनस 2x बार डिवाइडेड बाय n, एंड यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है समेशन I इक्वल टू 1 to n xi. ओके, प्लस x बार स्क्वायर. अब मुझे बताओ अगर तुमने 1 को n टाइम ऐड किया तो वैल्यू क्या मिलेगा? n. समझा क्या सबको ये? अगर तुमने 1 को n टाइम ऐड किया तो वैल्यू तुमको क्या मिलेगा? n. So that's why I replace this summation I equal to 1 to n 1 n times. Okay, इतना क्लियर है? अब नाउ इसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन. What is mean actually? Mean is x1 plus x2 and so on up to xn divided by total number of term. But न्यूमरेटर को अगर तुमने समेशन फॉर्म में लिखा तो क्या आएगा? कैसे लिखोगे समेशन फॉर्म में? जस्ट नाउ वी डिड इट. समेशन जो तुम्हारा चेंज हो रहा है उसको वेरिएबल नाम दो, दैट इज xi. सिर्फ ये पोजीशन तुम्हारा चेंज हो रहा है. कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? I इक्वल टू 1 से n डिवाइडेड बाय n. सो एक्चुअली फॉर्मूला x बार का क्या होता है? समेशन I इक्वल टू 1 to n xi डिवाइडेड बाय n. अब हम क्या करेंगे? एक एक करके वैल्यू रिप्लेस करेंगे. So this is the first term will be as it is, summation I equal to 1 to n xi square divided by n minus. now अब मुझे बताओ क्या ये वाले टर्म का वैल्यू क्या आएगा? this term, this divided by n x bar, right? So 2 into x bar and this is nothing but again your mean value. तो इसको भी हम x bar से replace करेंगे. Plus, okay, now this will be x bar square. So this is n into x bar square. Okay. Now x bar into x bar क्या हो जाएगा? x bar square. Hey, we forget one thing. See, यहाँ पे हमने 1 upon n अंदर लिया है, मल्टीप्लाई किया है, तो ये वाले टर्म में हम लगाना भूल गए n. तो यहाँ पे भी n है, राइट? सो दैट मीन्स सी ये n और n कैंसल हो जाएगा, राइट? जरा कैलकुलेशन पे ध्यान देना. हाँ, एवरी स्टेप. इफ आई मिस समथिंग ऑल्सो यू टेल मी. सो ये हो जाएगा x बार स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू first term as it is, summation I equal to 1 to n xi square divided by n minus, now what will be this term? 2 into x bar square
प्लस एक्स बार स्क्वायर। अब मुझे बताओ 2x बार स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर वैल्यू क्या आएगा? तो दिस इज इक्वल टू 3x bar square. minus x bar square. minus x bar square. minus x bar square, correct. So this is equal to summation I equal to 1 to n xi square divided by n minus x bar square. That's it. ये हमारा फॉर्मूला है. Get it? Now just check it out once. एक बार ध्यान से देखो, then I'll tell you calculation part कैसे करना है. ओके, ऑब्जर्व कर लिया. सी पहले नाउ अब हम कंपेयर करेंगे कि पहले हमारा फॉर्मूला कैसा था और अब कैसे दिख रहा है. ठीक है, सो इट्स योर विश कि तुम क्या यूज करना चाहते हो, बट मोस्टली जो है हम कैलकुलेशन के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, बिकॉज दिस वन इज इजियर वन. अब देखो वैल्यू क्या है. पहले हमारे पास फॉर्मूला था सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. तो यहाँ पे तुम्हें क्या कैलकुलेट करना पड़ रहा था? xi माइनस एक्स बार कॉलम, देन फिर उसका स्क्वायर, फाइंड आउट सम एंड डिवाइडेड बाय n. राइट, ये प्रोसीजर था. बट नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, बस एक कॉलम हमें फॉर्म करना है, दैट इज समेशन ऑफ xi स्क्वायर, बाकी कुछ नहीं. सी तुम्हारे पास x वैल्यू होगा, दिस इज योर xi वैल्यू. फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट ले लूं 5, 11, 4, 10, 4 ही पॉइंट लेते हैं अब यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट अगर तुम ये देखो तो रिक्वायरमेंट हमें इसका है समेशन i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर. एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू xn स्क्वायर. मतलब कि जो भी तुम्हारे पॉइंट्स है उसको स्क्वायर करो एंड एट द एंड ऐड करो, यही इसका मीनिंग है. सो दैट मीन्स तुम कॉलम फाइंड आउट करो xi स्क्वायर का. ठीक है, स्क्वायर वैल्यू का कॉलम फाइंड आउट करो. सो 25, 121, 60 एंड 100 एंड देन यू फाइंड आउट सम ऑफ दीज नंबर्स. बस इतना ही चाहिए. एंड देन मीन तो तुम्हारे पास है ही, राइट. मीन इक्वल टू जो भी वैल्यू होगा उसका तुम स्क्वायर फाइंड आउट करो, वो हो जाएगा तुम्हारा x बार स्क्वायर. एंड जो फिर तुम्हारा फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करो. ये जो तुमने सम फाइंड आउट किया है ये वैल्यू आएगा न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय n माइनस x बार स्क्वायर. दैट्स इट. गेट इट? क्या करना है? Yes, miss. या सो कौन सा इजी लग रहा है तुमको? आई गेस दिस वन इज इजियर वन, सेकेंड वन. यहाँ पे तुमको कुछ नहीं करना, बट xi स्क्वायर फाइंड आउट करना है एंड देन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है सम फाइंड आउट करके. सो दैट्स व्हाई मोस्टली हम कैलकुलेशन में यही यूज करते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करते. ठीक है, बट स्टिल इफ यू वांट टू यूज फर्स्ट वन इट्स योर विश. सो अभी क्विकली ये लिख लो डेरिवेशन पार्ट. यहाँ से स्टार्ट करो. राइट डाउन हेडिंग वेरिएंस. उसके बाद लिखो यहाँ पे लेट x बार बी मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, x1, x2 एंड सो एन अप टू xn. देन उसके बाद ये पूरा डेरिवेशन लिखो. एंड ये बीच बीच में जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, these are whatever we are using formula and all. अगर तुम्हें नहीं याद है फॉर्मूला तो तुम साइड में रीजन लिख सकते हो. अगर you are well known with it तो नहीं लिखने की जरूरत है. ठीक है.
सी हो जाए तो मेरे को बताना। कहाँ तक लिख लिया? हो गया मैम। मिस थोड़ा ऊपर लो ना। हम्म। यस, कहाँ तक हो गया? हो गया क्या? लेट मी नो। Yes, ma'am. हो गया. या ओके, तो अभी मैं कुछ डेटा पॉइंट्स देती हूँ एंड यू कैलकुलेट वेरिएंस फॉर दैट. ओके, सो पॉइंट्स आर, क्वेश्चन इज कंसिडर डेटा सेट. सी एक्सरसाइज में से नहीं है. 14, 22, 6, 4 एंड 9. तो ये तुम्हारा डेटा सेट है. पहला एग्जांपल है, दैट्स व्हाई आई कंसीडर इट वेरी सिंपल फॉर्म. सिर्फ 5 डेटा पॉइंट्स है. नाउ यू कैलकुलेट वेरिएंस. ओके, तो सी सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो कि फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है. उसके बाद तुम इंटरप्रेट कर सकते हो इजीली. सो वेरिएंस ऑफ एक्स और सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/n समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर. राइट, अभी कॉलम फॉर्म में इसको लिखो. सो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? xi. जो भी तुमको पॉइंट दिया है, व्हाट डू आई मीन बाय xi? ये सिर्फ हमने नोटेशन लिया है कि 14 हमारा x1 हो जाएगा, 22 इज x2, 6 इज x3, लाइक दैट. सो पॉइंट्स लिखो 14, 22, 6, 4, 9. ओके, नेक्स्ट कॉलम रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारा? क्या चाहिए हमें? सम ऑफ xi स्क्वायर चाहिए, राइट? सो दैट मीन्स हमें हर एक xi को स्क्वायर करना है एंड एट द एंड हमें ऐड करना है. सो उसके लिए यू रिक्वायर दिस कॉलम xi स्क्वायर. सो कैलकुलेट दिस.
Okay, what is 14 square? 256. 14 square? 196. 196. Sorry. 196. Okay. 22 square? 484. 484. 6 square? 36. 36. 4 square? 16. 16. 9 square? 81. 81. नाउ नेक्स्ट थिंग सी, हमें क्या करना है, स्क्वायर लेने के बाद हर एक टर्म का उनको ऐड करना है. सो दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हें सम फाइंड आउट करना है. सो दिस सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू, सारे टर्म ऐड करो एंड टेल मी फाइनल वैल्यू क्या मिला. $813. 813 मिला सबको. Yes, miss. Okay, Yes, so miss. this is 1813. ओके, नाउ अब देखो समेशन का, चलो ये अरेंजमेंट हमने कर दिया. नेक्स्ट व्हाट इज n? n की भी जरूरत है ना हमें. सो हियर स्मॉल n इज इक्वल टू, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 5. सो n इक्वल टू 5. नेक्स्ट अभी क्या बच गया? x बार स्क्वायर. अब बार x बार स्क्वायर निकालने के लिए निकालने से पहले यू शुड नो व्हाट इज x बार, राइट? So first of all you calculate this value. X bar is equal to 14 plus 22 plus 6 plus 4 plus 9. Correct? So divided by total number of points, that means 5. If you want तुम यहाँ पे भी sum find out कर सकते हो, summation of xi, और directly इसका use कर लेना. Now tell me mean क्या मिला calculate करके. Eleven. 11 मिला 11. सबको. अब फाइंड आउट कर लोगे वेरिएंस. सो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. अब देखो ये जो 1/n है ये सिर्फ इस टर्म में है, बार एक्स बार स्क्वायर में नहीं है, माइनस एक्स बार स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू. So summation of xi square is nothing but 813 divided by n is 5 minus x bar is 11. So this will be 11 square equal to 813 upon 5 minus 121. So बस इसको कैलकुलेट करना है. Get it? कैसे कैलकुलेशन करना है? Yes, miss. Yeah. Okay. So दिस इज इट फॉर टुडे. अब देखते हैं एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है क्या, वो फिर तुम एज अ होमवर्क करना. लेट मी चेक. ओके, यहाँ देखो एक्सरसाइज 8.2. 8.2 में क्वेश्चन इज फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट, मैं क्विकली बताती हूँ, डेफिनेशन हम नेक्स्ट टाइम लिखेंगे. स्टैंडर्ड डिविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. जो भी तुम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे उसका स्क्वायर रूट लेना है, वही तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा. सो वंस यू नो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग. जब भी तुम्हें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन बोलेगा कैलकुलेट करने, उस टाइम तुम्हें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसका रूट निकाल लेना है. दैट इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है. नाउ अब कम बैक टू दिस क्वेश्चन 8.2 क्वेश्चन. सो फर्स्ट सब क्वेश्चन इज, इसको रहने दो, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. बिकॉज अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो तो ऑब्जर्वेशन तुम्हारे रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एज होमवर्क. सी हर एक पॉइंट हमारा जो है डिस्टिंक्ट पॉइंट है. एंड हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? कितने पॉइंट्स हैं? काउंट करो. 7 पॉइंट्स. सो n इक्वल टू 7. सो जैसे हमने ये मेथड किया अभी फॉर 5 नंबर ऑफ पॉइंट्स, वैसे ही तुम्हें बस ये 7 नंबर दिए हैं, इनके लिए प्रोसीजर करना है, सेम प्रोसीजर. तो ये एज अ होमवर्क सॉल्व करके आना नेक्स्ट टाइम एंड मुझे आंसर बताना. ठीक है? Yes, miss. या ओके. सो वी स्टॉप हियर.
Next time we'll continue. Okay, bye guys. Bye, miss. Bye bye. Bye. Bye, ma'am. Bye, Thank miss. you, ma'am. Bye, Have a miss. nice day, ma'am. Yeah, you too.